अभी मैं फिर आज गई थी यहीं पास में ही भंडारी में, कन्या भोज था तो मैं भी गई थी, बुलाया था। और वैसे तो अभी का बर्थडे है और कुछ ऐसा करने का सोच भी रही थी मैं, लेकिन अनमोल अभी के पापा को अचानक से झांसी जाना पड़ा। मतलब कल से सुबह से कोई बात नहीं थी, अचानक से जाना पड़ा उनको झांसी, और कुछ अच्छा नहीं हो पा रहा है। और मुझे भी अच्छा ही लगता है, क्योंकि मैं क्या, आप क्या, हर कोई, चाहे बूढ़ा हो चाहे बड़ा चाहे बच्चा, हर कोई सोचता है कि मेरे बर्थडे में कुछ अच्छा सा हो जाए। और अगर पहले से मुझे पता होता कि इनको जाना है तो मैं उस हिसाब से सोचती, लेकिन अचानक से वो चले गए तो कुछ ज़्यादा नहीं हो पा रहा है। बच्चा है, थोड़ा उदास होगा, लेकिन खुश है। अभी उसको पता नहीं है कि पापा गए हैं झांसी, अभी आएगा तो मैं बता दूंगी। और अभी सबका फ़ोन आ रहा है तो अभी है भी नहीं, तो किसी से बात नहीं हो पा रही है। और पता नहीं फ़ोन को क्या हो गया है, देख लिया है ना ही उसमें रिंग आ रही हो। मतलब ऐसा कुछ नहीं हुआ कि हम लोग घर पे सही कर पाएँ। रिंग नहीं आ रही है और वाइब्रेशन भी नहीं आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है। और आंखों के सामने फ़ोन रखा रहता है, पता ही नहीं चलता है कि फ़ोन आ रहा है क्या है। जब अचानक से नज़र जाए तो ही पता चलता है किसी का फ़ोन आ रहा है। और सभी लोगों की मिस कॉल ली थी, फिर मैंने सबसे फ़ोन करके बोल दिया है कि अभी अभी नहीं है, जब आ जाएगा तो मैं बात करा दूंगी। आ गया, अभी आ रहे। तो हमारा बर्थडे बॉय आ गया है, आप लोग फिर से उसे ब्लेसिंग दीजिएगा। आज भी बहुत सारी लोगों की कमेंट आई, ये बैठी है हमारी हीरो। कैसे ये निकल ली गाय, ये का उल्टा है। और इधर पे भी दुकानदार हो गया, आजा। बहुत बहुत बड़ी बड़ी गाय निकलती हैं। और शाम की टाइम तो जो नगर पालिका वाले होते हैं वो भगाते हैं, तो बस्ती की साइड भगती हैं। तो ये लगता है मुझे कहीं कोई बच्चा खेल ना रहा हो या कोई बच्चा कोचिंग से ना आ रहा हो। बहुत सारा अपने बच्चों की तो मुझे टेंशन रहती है, सबके बच्चों की भी रहती है। अगर कोई सुअर वगैरह भी निकलता है, कभी कभी सुअर पकड़ने वाले आते हैं तो वो भी ऐसे अचानक से दौड़ा के पकड़ते हैं। तो ये लगता है कि कोई बच्चा बाहर से खेल ना रहा हो, बाहर निकल ना रहा हो, बाहर से निकल ना रहा हो। बहुत टेंशन रहती है मुझे। तो ये बोलते हैं कि ऐसा क्यों सोच रही हो कि कोई बच्चा निकल, ये सोचो कि हो ही ना। लेकिन ऐसा तो होता है कि कोई ना कोई तो रोड पर रहता है, रोड खाली तो रहती नहीं है। तो मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है सबकी। तो मैंने अभी आप लोगों से जिस बात का जिक्र किया था, बिल्कुल वही बात होते होते बच गई। अभी मैं किचन में, जैसे मैं ड्राई फ्रूट रखा, बहुत देर तेज आवाज़ आ रही थी बाहर से। जैसे ही मैं छत पे गई तो बड़े बड़े बैल, बहुत बड़े साइज के थे, लड़ाई कर रहे थे रोड पे। और जैसे मैं गई तो वो एक दादाजी हैं, तो वो डंडे से भगा रहे थे, पापा पानी डाल डाल के भगा रहे थे, भग ही नहीं रहे थे। अचानक से फिर छूटे वो लोग, तो पीछे से ऑटो आ रही थी, ऑटो की सवारी बज गई कहो, और साइड से निकल गई वो ऑटो, सवारी बच गई, किसी कुछ नहीं कर। और जैसे वो छूटे फिर इस साइड घर साइड भागे वो, तो एक बच्चा बिल्कुल इतना सा बच्चा, उसने जैसे ही देखा वो तुरंत भागा। मैंने आदि और अभी को बहुत तेज आवाज़ लगाई, अंदर आया अंदर आया, क्योंकि ये लोग भी बाहर खड़े हुए थे। इन लोगों को पता नहीं था कि बड़ी मुश्किल से सब कोई बच गया, किसी को कुछ नहीं हुआ। और आगे चले गए हैं वो लोग दोनों बैल। तो अब मुझे ये टेंशन है कि अनमोल को उसी साइड से आना है कोचिंग से, तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई मैं भी। और अपने अनमोल के लिए नहीं, सबके लिए हुई, क्योंकि इतना टाइम कोचिंग का टाइम ही होता है, बहुत सारे बच्चे आते जाते हैं, निकलते हैं, और सभी बच्चे अच्छे से आ जाएं, सब लोग अच्छे अच्छे घर में पहुँचे। और बच्चे पढ़ने जाते हैं तो मम्मी पापा बहुत परेशान रहते हैं कि अच्छे से आ जाएं। कोई भी कहीं जाता है तो परेशान रहते हैं कि अच्छे से आ जाएं, कितनी देर में आएंगे। और अनमोल अभी के पापा को मैंने कॉल कर लिया, वो कह रहे अभी 2-2.5 घंटा लग जाएगा, तो फिर हम लोग कहीं अब जा भी नहीं सकते हैं। तो यहीं पास में दुकान खुल गई है, तो मैंने अनमोल से यहीं से मंगा लिया पनीर। अनमोल अभी को भी मैं मार्केट वगैरह कहीं नहीं भेजती, बहुत 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 ज़्यादा अर्जेंट काम होता तभी भेजती। एक बार बस मैंने अनमोल को भेजा था क्योंकि इनके पापा को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था पेट में, तो मैंने पथरी की दवा लेने के लिए भेजा था, नहीं तो मैं कभी नहीं भेजती। और अनमोल बोल रहा था कि अगर मैं नहीं जाऊँगा तो फिर कौन जाएगा, मुझे जाना पड़ेगा, मैं जाकर आता हूँ। तो मैंने उसे बहुत ज़्यादा समझाया था कि ऐसे जाना ऐसे जाना। फिर जब तक वो आ नहीं गया था, वैसे तो इनके दर्द का
था तो बहुत परेशान थी, और ऊपर से ये चला गया था तो और ज़्यादा परेशान थी, लेकिन वो भी आ गया था आराम से। और अब बना रही हूँ पनीर सादा सही बना रही हूँ, ना ही कोई न्यू रेसिपी है और ना ही कुछ। तो इसको थोड़ी पानी से धो ले रही हूँ और इस मटर को भी धो ले रही हूँ। अब ट्रैक्टर आ गया है, अनमोल भी चला गया है, दूसरी कोचिंग आ गया है उस साइड से। तो अब ट्रैक्टर की आवाज़ बंद हो गई है, तेल भी हो गया है, घी डाल दी है, जीरा डाल दे रही हूँ, बहुत सादा सब्जी बना रही हूँ। और इसमें मैंने प्याज में लहसुन, मिर्ची, लाल मिर्ची और खड़े मसाले कुछ पीस लिए इसी में। तो अब मैं डाल देती हूँ ये पीसी हुई प्याज, और कोई मसाले डालूंगी, यही डालूंगी बस। थोड़ा पानी डाल लेंगे, जितना मसाला है वो निकल आएगा। तो मैं टमाटर कट कर ले रही हूँ, थोड़ी बड़े बड़े ही कट करूँगी, पीस ले रही हूँ जब तक प्याज हो रही है। ये गिर गया, अब मैं पीस ले रही हूँ। तो हमारा मसाला भून गया है, टमाटर वगैरह सब डाल दिए हैं। अब डाल देती हूँ पनीर क्यूब्स। और इस बार का पनीर पता नहीं क्यों ज़्यादा अच्छा नहीं जमा है, और अनमोल ले आया था तो मुझे ये आदत नहीं है कि वापस करवा दो या चेंज करवा दो, तो इसलिए मैंने यही बना लिया। और कभी कभी ऐसा होता है कि हमसे भी घर पे चीज़ बिगड़ जाती है, तो मैंने वापस नहीं करवाया फिर। तो ये डाल दिया है मैंने पनीर, और देखिए कितना सुंदर लग रहा है। बिल्कुल थोड़ी सा पानी डाल देंगे इसमें, और नमक डाल देंगे। तो जितना मसाला है उतना कम से कम हमारा सब्जी का रस होता है, जो रसा बोलते हैं, बहुत से लोग सालन बोलते हैं, तो उतना बन जाए। और ज़्यादा पतला अच्छा भी नहीं लगता है। बस तो इसका उबाल आने तक का वेट करेंगे। नमक डाल देती हूँ, फिर भूल जाऊंगी। तो यहाँ पे मैं चढ़ा ले रही हूँ चाय, और ये जब आएंगे तो आते रहेंगे। मैंने कहा चलो अभी थोड़ी सी बना लेते हैं। तो सब्जी रेडी हो गई है, और इसमें मैंने कस्तूरी मेथी डाल दी है। अब अभी बोल रहा है कि मैंने पूछा खीर बनाऊँ या पुलाव, तो बोलता है पुलाव बनाओ। और मुझे पता था ये पुलाव ही बोलेगा, क्योंकि इसका फेवरेट है पुलाव, और नमकीन कोई भी चीज़ हो, मीठा कम पसंद है उसे। और अनमोल से पूछती तो अनमोल बोलता कि खीर बनाओ, लेकिन अनमोल है भी नहीं है, और अभी अनमोल का बर्थडे नहीं है। अनमोल खा तो लेगा, ऐसा नहीं कि अनमोल खाएगा नहीं। तो मैंने कहा चलो अभी इसकी पसंद ही बना देते हैं, और पलट लेते हैं। तो सब्जी बन गई है, इतने बर्तन रखे हुए थे, 2 ही साफ कर लिए हैं। अब मैं बना ले रही हूँ गर्मा गर्म पूड़ियाँ। सर्दी है, बढ़िया गरम गरम हो जाएगी। और बच्चों को तो बहुत पसंद है पूड़ियाँ, लेकिन कुछ त्योहार वगैरह होता है तभी बनाती हूँ मैं, क्योंकि तेल नुकसान करता है। और वैसे तो मैं क्वालिटी वाला तेल ही यूज़ करती हूँ। तो अभी अनमोल के पापा आ गए हैं, और वो मार्केट से केक लेते हुए आए हैं। वैसे तो मैंने सोचा घर में बना दूं, क्योंकि अनमोल भी नहीं खाता है ज़्यादा मार्केट का केक, और इनके पापा तो बिल्कुल भी नहीं खाते हैं। तो फिर भी ये लेकर आए हैं, तो देखिए दिखा दीजिए। ये आया है केक चॉको माउंटेन। तो अब मैं निकाल लेती हूँ ये टेबल। अभी बोल रहा है कि मैं हेल्प करवा ले रहा हूँ, निकालते नहीं बनी क्योंकि जगह कम है। तो बस ये टेबल निकल आई है, और कुछ नहीं, छोटा सा सेलिब्रेशन कर रहे हैं। वैसे तो मैंने बहुत कुछ सोचा था, लेकिन अचानक से अनमोल अभी के पापा को झांसी जाना पड़ा, और
शाम को ही जाना पड़ा। अगर दिन में जाना होता तो मैं उस हिसाब से अरेंजमेंट कर लेती। तो सादा सा ही बना ले रहे हैं, छोटा सा सेलिब्रेशन कर ले रहे हैं घर पे। और ये हैप्पी बर्थडे तो पहले से ही घर पे रखा था, तो ये भी नहीं मंगवाया है। अचानक से कुछ चेंज हो जाए तो मूड ख़राब हो जाता है, लेकिन ये है बच्चे के सामने मैंने ज़्यादा ही दिखाया। मैंने ऐसे ही इसको राज़ी कर लिया था कि अभी अभी छोटा सा सेलिब्रेशन कर लेते हैं और फिर अगली साल देखेंगे। तो बोल रहा था ठीक है। और बच्चे भी बहुत जल्दी मेरी बात समझ जाते हैं कि माँ वैसे तो कुछ बात के लिए मना नहीं करती हैं, लेकिन कुछ प्रॉब्लम होती है तभी माँ बोलती हैं। तो बस छोटा सा सेलिब्रेशन हो रहा है, इसमें मोमबत्ती लाने की भी इनको याद नहीं रही है, और ना ही वो मेहताब जैसा रोशनी जैसा लगा देते हैं ना मोमबत्ती, वो भी नहीं थी। तो फिर ऐसे ही सादा सा जला लिया। और वैसे भी ज़्यादा मतलब जो ईयर्स वाली मोमबत्ती लगा लेते हैं वो नहीं लगाना चाहिए, इसलिए फिर वो तो रखी थी लेकिन मैंने वो नहीं लगाई है। और अभी फुला रहा है बलून, और अनमोल भी फुला रहा है। तो मेरे तो गालों में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है, इसलिए बच्चे बोल रहे हैं कि हम फुला ले रहे हैं। और बलून भी नहीं आए थे, यहीं पास की शॉप से मंगवाया है बलून को। और कुछ पहले से इतनी तैयारी ही नहीं थी, लेकिन अभी बोल रहा है कि माँ बलून यहाँ मिल जाएंगे तो मंगा लूँ, नहीं तो रहने दो। तो फिर वो लेने गया, बिल्कुल पास में ही है, तो मिल गए थे। और आप लोग बताइए हमारा अभी का बर्थडे आप लोगों को कैसा लगा। और कमरे में भी जगह नहीं थी, यहीं पे साइड में समझ में आई जगह, क्योंकि उस साइड कोने में गोदरेज रख दी है ना, तो उस साइड से सेलिब्रेशन हो जाता था हर चीज़ का। लेकिन यहाँ बहुत जगह छोटी पड़ रही है, तो ऐसे ही लगाती जा रही हूँ। और ऑरेंज कलर के बलून थे वो फूट गए हैं, तो इसलिए, नहीं तो मैंने सोचा चलो तिरंगा वाले बलून हो जाएंगे। और ये बलून फूट गया है, तो ये बना रहा है चिटपुटिया, हमारे यहाँ चिटपुटिया बोलती है। और ये खांस रहा है, तो मैं इसकी पीठ ठोंक रही हूँ। बर्थडे है इसलिए मैं पिटाई नहीं कर रही हूँ, ठोंक रही हूँ, खांसी आ रही थी। और अभी का बर्थडे होने लगा है शुरू, तो आप लोग भी केक कटवा लीजिए। हैप्पी बर्थडे टू यू अभी। और मैं पहले से ही ये साड़ी पहनी थी, मैंने चेंज नहीं किया है, ना ही मैंने कुछ गले का चेंज किया, ना ही मैंने चूड़ी वगैरह चेंज की, जैसी थी वैसी ही हूँ। और मंदिर से आते हैं ना, तो ना ही चोटी करना पड़ती, ना फेस वॉश वगैरह करना पड़ता है, इसलिए मैं जैसी थी वैसी हूँ। आप लोग देख रहे होंगे कि मेरी मांग के पास टीका भी लगा हुआ है, तो तिरछा है, बड़ी सी बिंदी हो गई है। लेकिन अभी मंदिर से आई थी इसलिए मैंने कुछ नहीं किया है, वैसे की वैसी हूँ। और घर में ही थे, ज़्यादा लोग भी नहीं आए थे, तो जैसा था वैसे ही कर लिया। और ये हो गया हमारा खाना रेडी, आप लोग भी खा लीजिए अभी के बर्थडे का खाना। केक भी है, केक भी खा लीजिएगा। तो खाना वगैरह हो चुका है, डकार भी आ गई, और सभी कामों से मैं फ्री भी हो गई हूँ। अभी चेंज करना है बस। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा। और चैनल में न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल फिर मिलेंगे न्यू अच्छे वीडियो ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय एंड स्वीट ड्रीम्स।